हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग जर्नी। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन है। उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर उसमें डेफिनेशंस देखे थे, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर क्या होता है मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस में। उसके अंदर हमने उसके प्रिंसिपल्स देखे थे, एप्लीकेशंस देखे थे एंड चैलेंजेस देखे थे उसके, एंड इम्पैक्ट देखा था। ये सब पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया है। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। अब हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं नर्स, पेशेंट एंड फैमिली, जो कि एक ट्रायड होता है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशंस में भी आ सकता है। नर्स, पेशेंट एंड फैमिली, इसमें द रिलेशनशिप अमंग द नर्स, पेशेंट एंड देयर फैमिली इज सेंट्रल टू डिलीवरिंग इफेक्टिव एंड हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर। एक इफेक्टिव और हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए ये एक सेंट्रल पॉइंट है। This triad is based on the mutual trust, respect, communication, and shared decision making. Each plays a significant role in achieving optimal health outcomes. ये एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नर्सिस रोल। नर्स का यहाँ पर क्या रोल होगा? नर्सेस आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, एक्टिंग एज अ केयर गिवर, एजुकेटर्स, एडवोकेट एंड कोऑर्डिनेटर्स। द रोल इन द ट्रायड इंक्लूड्स, फर्स्ट है केयर गिवर। केयर गिवर में प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टेलर टू द पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोसोशल नीड्स। इसमें पेशेंट को फिजिकल, इमोशनल और साइकोसोशल नीड डायरेक्ट नर्सेस ही प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें नर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज इट इज़ उसके साथ में हम मॉनिटरिंग द हेल्थ कंडीशन एंड इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस, ये सब आता है केयर गिवर में। फिर नर्सेस एज अ एजुकेटर, teaching patients and families about the condition, treatment, medications and lifestyle changes, explaining the complex medical information in understandable terms. नर्सेस एजुकेटर होते हैं, जैसे कि हम पेशेंट को सिखाते हैं, उनकी कंडीशन क्या है वो बताते हैं, उनका ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, सब कुछ हम उनको एजुकेट करते हैं, इसलिए हम एजुकेटर का रोल वहाँ पर निभाते हैं। और जो कि कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं मेडिकल के, उनमें उसको पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को, फैमिली को ज़्यादा समझ नहीं आता, तो उन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताना उनके अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में, वो भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है। देन नर्सेस वर्क एज अ एडवोकेट। वो एडवोकेट कैसे होते हैं? तो रिप्रेजेंटिंग द पेशेंट नीड्स एंड द प्रेफरेंसेस विद द हेल्थ केयर टीम एंड इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड, कंसर्न एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग। एक एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए नर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ एडवोकेट। अब कम्युनिकेटर कैसे होते हैं? तो बिल्डिंग अ रैपोर्ट विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज टू फोस्टर द ट्रस्ट, encouraging open and honest communication about the health concerns and treatment goals. नेक्स्ट पॉइंट है नर्सेस का एज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कैसे वर्क करते हैं? तो वो कोलैबोरेट करते हैं with the healthcare team to provide integrated health, helping the patients and families navigate healthcare system and resources. अब नेक्स्ट यहाँ पर है, ये सब तो हो गए नर्सिस रोल। अब हम देखेंगे पेशेंट का यहाँ पर क्या रोल होता है। पेशेंट्स आर द सेंट्रल फोकस ऑफ नर्सिंग केयर, देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन देयर केयर प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर रिकवरी एंड वेलबींग। अब पेशेंट को तो यहाँ पर इंक्लूड होना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट अगर यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगा। दैट्स वाई पेशेंट का रोल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें होता है पेशेंट का फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेंट। पेशेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जैसे कि एंगेजिंग इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, केयर प्लान्स, कम्युनिकेटिंग कंसर्न्स, सिम्टम्स एंड प्रेफरेंसेस टू द हेल्थ केयर टीम। ये सब पेशेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करके करना होता है, तभी एक इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड होगी। सेकेंड है लर्नर, गेनिंग नॉलेज अबाउट देयर कंडीशन एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, अदरिंग टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट है कोलैबोरेटर, वर्किंग विद द नर्सेस एंड ईच अदर हेल्थ केयर्स प्रोवाइडर्स टू अचीव हेल्थ गोल्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द केयर रिसीव्ड, एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस। जब पेशेंट जो कि डिस्चार्ज होते वक्त या फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होते वक्त हम लोगों को फीडबैक देते हैं, उसी से उनका एक इफ़ेक्टिव केयर पता चलता है कि पेशेंट के ऊपर जो हमने केयर प्रोवाइड की है वो इफ़ेक्टिव रही है। अब थर्ड है फैमिली का रोल क्या है इसमें।
फैमिली को तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है. द पेशेंट्स फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द पेशेंट्स रिकवरी एंड ओवरऑल वेलबींग. Their involvement can improve health outcomes and patient satisfaction. Their role includes first है सपोर्ट सिस्टम. कभी भी पेशेंट की फैमिली ही उनका सपोर्ट सिस्टम बनती है, उनको इमोशनल, फिज़िकल, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. एंड वो असिस्ट करते हैं डेली केयर एंड मैनेज स्ट्रेस रिलेटेड टू इलनेस. जो भी उनको इलनेस के रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो सब फैमिली ही असिस्ट कर सकती है. सेकेंड है फैमिली का रोल भी एक एडवोकेट की तरह होता है, जैसे कि वो रिप्रेजेंट करती है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट को, स्पेशली व्हेन द पेशेंट कैन नॉट डू सो. जबकि पेशेंट नहीं कर सकता उस वक्त पेशेंट की फैमिली ही वहाँ पर एडवोकेट का रोल प्ले कर सकती है. एंड पार्टिसिपेटिंग इन द केयर प्लानिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर द पेशेंट नीड्स. थर्ड पॉइंट है यहाँ पर केयर गिवर. वो केयर गिवर का काम कर सकती है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टन एस्पेक्ट केयर एट होम सच एज मेडिकेशन मैनेजमेंट और मोबिलिटी सपोर्ट. पेशेंट का मेडिकेशंस मैनेजमेंट करना, पेशेंट की मोबिलिटी, उसका चलना फिरना, पैसो पार्टिसिपेशन, सब कुछ एक फैमिली ही एज ए केयर गिवर कर सकती है. एंश्योर द पेशेंट एडेरेंस टू फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब थेरेपीज. नेक्स्ट पॉइंट इज अ लर्नर. पेशेंट की फैमिली लर्नर का रोल यहाँ पर प्ले करती है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स कंडीशन एंड नेसेसरी इंटरवेंशंस, लर्निंग हाउ टू प्रोवाइड द सेफ एंड इफ़ेक्टिव केयर एट होम. ये सब आते हैं नर्स, पेशेंट और फैमिली के रोल्स. उसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं द नर्स पेशेंट फैमिली रिलेशनशिप. नर्स पेशेंट और फैमिली का रिलेशनशिप में क्या क्या होता है. फर्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट. ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स. नर्सेस मस्ट डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस, reliability and empathy, gain the confidence of the patients and families. Next is a promoting communications. Open dialogue ensures all parties understand the patient's conditions, treatment options and expected outcomes. Third is encouraging collaboration. Nurses, patients and families should work together to set the realistic goals and develop individualized care plans. And last one is managing conflict. Differences in the opinions or expectations may arise. Nurses must mediate and find solutions that respect all perspectives. ये सब तो हो गए नर्स पेशेंट फैमिली रिलेशनशिप. अब है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस होते हैं. नर्स पेशेंट फैमिली रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या आते हैं, तो यहाँ पर है कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, इमोशनल स्ट्रेस और डिनाइल फ्रॉम पेशेंट एंड फैमिलीज हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स हो सकता है, इथिकल डिलेमाज एंड इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है, एंड लिमिटेड टाइम फॉर नर्स पेशेंट एंड फैमिली इंटरेक्शन हो सकता है. ये सब चैलेंजेस नर्स पेशेंट और फैमिली को फेस करने होते हैं. अब नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट फैमिली रिलेशनशिप. इसके हमको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं. फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स, enhanced adherence to treatment plans and faster recovery, increased patient satisfaction, patients and families feel heard, valued and supported. And third is the better coping mechanisms, families gain confidence in managing the care, reducing stress and anxiety. Now the last point is enhanced communication. Clear and open communication minimizes misunderstandings and errors. ये सब बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट फैमिली रिलेशनशिप के. तो ये सब हम लोगों ने स्टडी किया नर्स पेशेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप के बारे में. अब इसका लास्ट पॉइंट है द कोलैबोरेशन अमंग द नर्स पेशेंट एंड फैमिली इज इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग comprehensive patient-centered care by fostering trust, open communication and mutual respect. This triad ensures that the physical, emotional and social needs of the patient are met effectively, promoting recovery and well-being. तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना कवर हो चुका है. सो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ द नर्स इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी में नर्स का क्या फंक्शन होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इफ़ एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस डू कमेंट। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।